आज को वो प्रोत्साहित करती है तो डेफिनेटली मैं उसको प्रोत्साहित करूंगा। सर ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एजुकेशन केवल एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ये बच्चे के घर के माहौल, बच्चे के खुद के ऊपर और स्कूल का जो वातावरण है, इन सब से मिलके बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। उसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है और बच्चे का भी रोल है। अब जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बेसिक सुविधाएं तो सभी स्कूल्स में अवेलेबल होती है, लेकिन आजकल कंपटीशन के युग में भौतिकवाद ज़्यादा हो गया है। इससे लोग तड़क भड़क पे अच्छा रिसेप्शन हो, उसमें बहुत बड़ा तड़क भड़क वाला माहौल हो तो पेरेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये लागू किया गया है बिना किसी तैयारी के। इसमें पीछे जो मंशा है वो हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम इस सिस्टम के लिए तैयार ही नहीं है कि बच्चे को फेल नहीं करके उसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसके लिए न तो कोई टीचर्स की ट्रेनिंग है। इसके पीछे की मंशा ये है कि आपको टीचर्स इस तरह से ट्रेंड किए जाएं कि वो बच्चों को सिखा भी दे साइंटिफिक वे से और बच्चों को पता भी नहीं चले। उसके लिए बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े धन की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जो मेरे विचार से अभी राजस्थान और हिंदुस्तान लेवल पे ये संभव ही नहीं है। पनिशमेंट तो किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन ये जो अखबारबाजी और ये जो टीवी पे और ये किसी चीज़ को बार बार करके बड़ा दिखाते हैं। एक छोटी सी एक टीचर ने एक बच्चे के डंडा मार दिया, एक छोटा सा उसको पनिशमेंट दे दिया, उसको मीडिया वाले इस तरह से हाईलाइट करके बता देते हैं, उसको इस तरह से प्रोपोगेंडा कर देते हैं कि पता नहीं बच्चे के साथ क्या कर दिया। इससे क्या होता है, जब समाज में ये चीज़ें फैलती है तो बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये आती है कि हाँ ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी कच्ची उम्र होती है, वो समझ नहीं पाते हैं और उनको अपने भले बुरे का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उनके दिमाग में सीधी सीधी ये बैठती है कि अब स्कूल तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। आप परमिशन लेटर नहीं दो बच्चे को तो वो थाना पहुंच जाता है, स्कूल की फीस नहीं देते हैं तो थाने में पहुंच जाते हैं, एक बच्चे के आपने हाथ लगा दिया तो थाने में पहुंच जाते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं एक भय का वातावरण टीचर्स में और स्कूल में और एक तरह से सोसाइटी में ये पैदा हुआ है। इसलिए ये जो पनिशमेंट, ठीक है आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसको इस तरह से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है टीचर्स हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी बच्चे को पनिशमेंट देते ही हैं। प्राइवेट स्कूल की भी एक विडंबना है कि इतने हाई पेइंग, क्योंकि पेरेंट्स गरीब होते हैं, फीस ज़्यादा दे नहीं पाते और प्राइवेट स्कूल का पूरा दारमदार जो होता है वो आज क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है तो सब पैसे से सब कुछ तोला जाता है। और जब स्कूल कोई फीस ही नहीं लेगा, बहुत कम फीस लेगा, तो वो टीचर्स को इतना दे नहीं पाएगा, तो उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो वो किस तरह से एक पूरी एनर्जी लगा करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर पढ़ाते हैं उनके कल्याण के लिए वो कुछ करे गवर्नमेंट। कई पेरेंट्स इस वजह से हावी होने की कोशिश करते हैं कि एक स्कूल वाला कहता है मैं 5,000 में पढ़ा दूंगा, दूसरा कहता है मैं 8,000 में पढ़ा दूंगा, तीसरा कहता है मैं 6,000 में पढ़ा दूंगा। तो टीचर्स को, पेरेंट्स को भी अब ये लगने लगा है कि स्कूलें बहुत हो गई हैं और मैं जैसे चाहूँगा वैसे स्कूल वाले करेंगे, इनकी गर्ज है।
ये मानसिकता टीचर्स की भी होती जा रही है और बच्चों की भी होती जा रही है, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। कुछ प्रचार प्रसार भी करना करना पड़ता है, कुछ पेरेंट्स के पास भी संपर्क रखना पड़ता है, कुछ बच्चों को लाने के लिए टीचर्स भी घर घर भेजने पड़ते हैं। तो ये सब बातें जब पेरेंट्स सोचता है कि इनकी तो गर्ज है, तो वो हावी होने की कोशिश करता है। समाज को वो प्रोत्साहित करती है तो डेफिनेटली मैं उसको प्रोत्साहित करूंगा। और मैं तो अपने पूरे स्कूल को, इवन स्टाफ को भी वो मूवी देखने के लिए प्रेरित करूंगा कि डेफिनेटली वो देखें और उसका अनुसरण